बच्चों, आज हम व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द करेंगे जो शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। आए इसके बारे में जानें और समझें। काल। काल का अर्थ होता है समय, टाइम। प्रातः काल भ्रमण अवश्य करना चाहिए। दूसरा अर्थ इसका होता है यमराज। काल के हाथों भला कौन बचा है। कुल। कुल होता है सारा, टोटल। इस श्रेणी में कुल 50 बालक हैं। और दूसरा अर्थ होता है वंश। कुल की मर्यादा का पालन करना चाहिए। कनक। कनक का अर्थ है सोना। सोना मतलब गोल्ड। कनक बहुमूल्य धातु है। दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ है। ये कनक के बीज है, अर्थात जो ये कनक है, एक होता है गोल्ड, सोना, दूसरा होता है नशीला पदार्थ। ग्रहण लेना। साधु भिक्षा ग्रहण करके चला गया, मतलब भिक्षा लेकर चला गया। दूसरा ग्रहण होता है सूर्य या चांद का ग्रास हो जाना, मतलब बोलते हैं हम कि चांद पर आज ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य पर आज ग्रहण लगा हुआ है, तो उससे चांद और सूरज है जो हमें थोड़े थोड़े कम होते हुए दिखाई देते हैं। जड़। मूल। जड़ को पानी दो, पत्तों को सींचने से क्या लाभ, मतलब किसी पेड़ की जो जड़ें हैं जो पृथ्वी के अंदर होती हैं वहाँ उन्हें जड़ कहा जाता है। दूसरा जड़ होता है मूर्ख। वह बड़ा जड़ व्यक्ति है, अर्थात जो थोड़ा सा बुद्धि जिसकी काम नहीं करती, हम उसको कई बार मूर्ख या जड़ भी कह सकते हैं। एक इसका अर्थ होता है अचेतन। जड़ और चेतन सब प्रभु के गीत गाते हैं, मतलब जिसमें कोई भी सजीव न हो उसे अचेतन कहते हैं। द्विज। द्विज होता है, एक का अर्थ होता है ब्राह्मण। द्विज वेद पढ़ते हैं। और दूसरा अर्थ होता है पक्षी। द्विज का दूसरा अर्थ होता है पक्षी। पक्षी को भी हम द्विज ही बोल देते हैं। द्विज आकाश में उड़ते हैं। द्विज एक दांत को भी कहते हैं, जो हमारे दांत होते हैं उनको भी द्विज कहते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश। अंबर में काले बादल छाए हुए हैं। दूसरा अर्थ होता है कपड़ा। श्री कृष्ण के पीले अंबर को पीतांबर कहते हैं। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा, पीला कपड़ा, पीले कपड़े, ठीक है। अकाल। अकाल होता है बेसमय। हमने पहले पढ़ा था काल। काल का मतलब होता है समय। अब हमारे पास अकाल है, मतलब बिना समय के उसकी अकाल मृत्यु हो गई। और दूसरा समय अकाल का मतलब होता है दुर्भिक्ष। देश को कई बार भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। जब हमारे पास पानी की, अनाज की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो उसे भी हम अकाल ही बोलते हैं। अर्थ मतलब। विश्व शब्द का अर्थ है संसार, मीनिंग, जिसको हम इंग्लिश में मीनिंग बोलते हैं। और दूसरा अर्थ का मतलब होता है धन। इस काम में अर्थ की प्राप्ति नहीं है। उत्तर दिशा विशेष। उत्तर शब्द का मतलब होता है कोई विशेष डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है जो हमारी नॉर्थ है, इसे हम उत्तर दिशा भी बोलते हैं। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। दूसरा अर्थ होता है जवाब, किसी का आंसर देना, वो भी हमारा उत्तर ही कहलाता है। तो पत्र का उत्तर शीघ्र देना। कर। कर एक होता है टैक्स। टैक्स जो हम ये पे करते हैं, आयकर न देना अपराध है। और कर का दूसरा अर्थ होता है हाथ। आपके कर में क्या है। कर का एक मतलब और होता है सूंड। जो हाथी की सूंड होती है उसे भी कर ही कहते हैं। कर के कारण हाथी को करी कहते हैं, क्योंकि ये सूंड है जो उसको भी हम कर कहते हैं, इसलिए इस कर के हमारे पास 3 अर्थ अलग अलग हो गए। अगला हमारा शब्द है कल। कल मतलब चैन। गर्मी के मारे कल नहीं पड़ता। जब हम बेचैनी सी हो जाती है तो हम उसे भी यहाँ पर चैन है या कल है इस शब्द से बोलते हैं। अगला है बीता हुआ दिन। कल का मतलब जो बीत चुका है।
पास्ट, जो हमारा बीत चुका है, टुमारो जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पर कल का ही अर्थ है। मैं कल उससे मिलने गया था। और एक कल का एक और अर्थ होता है आने वाला कल, मतलब यस्टरडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो ये कल के सारे अर्थ हैं। एक कल का अर्थ और होता है जिसका अर्थ है मशीन, यह कल बिजली से चलती है। तो हमने कल शब्द के 4 अर्थ नए जाने, और शब्द एक है लेकिन वो अलग अलग प्रकार से कैसे विभिन्न अर्थों में प्रयोग हो सकता है। तो हमें नई जानकारी मिली और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ और व्याकरण के कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।